मैच नंबर 29 इंग्लैंड और इटली के दरमियान। इंग्लैंड ने टॉस जीती और बैटिंग का फैसला कोलकाता क्रिकेट स्टेडियम में खुद ही की। इंग्लिश के टॉप 4 प्लेयर कुछ बड़ा स्कोर ना कर सके इटली के खिलाफ। यहाँ पे जॉफर आर्चर कुछ बड़ी विकेट ना निकाल सके। जस्टिन मुसाका और बेंजामिन मनांती ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के इंग्लिश के होश उड़ा दिए। इंग्लिश बाल बाल बचा। इटली की शानदार परफॉर्मेंस कोलकाता क्रिकेट स्टेडियम में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको मैच नंबर 29 के हवाले से बताने जा रहे हैं जो कि इंग्लैंड और इटली के दरमियान खेला गया। और यहाँ पे हम बताते चलें तो इंग्लैंड बड़ी ही मुश्किल से सरवाइव करके वो सुपर 8 की तरफ गामजन है और आज तो बिल्कुल ही लूज टीम उनके हिस्से आई है। जी हाँ, इटली। अब देखना है दोनों टीमों के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या इटली फाइट कर पाएगी इंग्लैंड के साथ और क्या इंग्लैंड उनको अर्ली पूरेंट भेज के अपना रन रेट बेहतर कर पाएगी। यहाँ पे इटली की मैं बात करूं तो इटली जो है वो काफी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस देता नजर आ रहा है और ना होने से बेहतर वो खेल है क्योंकि इटली का पहली बार किसी इवेंट में क्वालिफाई करना है, तो जिसकी वजह से उनके पास एक्सपीरियंस उस तरह ज्यादा नहीं है जिस तरह इंग्लैंड के पास मौजूद है। तो यहाँ पे मैं दोनों टीमों की बात करूं तो मोस्ट फेवरेट अभी तक तो इंग्लैंड या और देखते हैं कि इटली इनको क्या अपसेट कर पाएगी इस मैच में या कुछ बड़ा ट्विस्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पे मैं टॉस की बात करूं तो इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। हैरी ब्रोक को क्या हो गया क्योंकि जितनी भी टीम्स हैं वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग को ही तरजीह दे रही है। यहाँ पे हैरी ब्रोक की मुझे कुछ स्ट्रेटेजी चेंज नजर आ रही है जिसकी वजह से लगता यही है कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करूं वेन्यू की तो ईडन पार्क कोलकाता है, तो इसी वजह से हैरी ब्रोक ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया क्योंकि कोलकाता की विकेट ज्यादातर बैटिंग है और हैरी ब्रोक का यही होगा कि हम जितना ज्यादा टारगेट इनको दे दें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा और हम उतना ही अच्छा सरवाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों टीमों के 11 प्लेयर कौन से हैं जो 29 T20 मैच में खेल रहे हैं। सबसे पहले इंग्लिश टीम की जानिब बढ़ते हैं जो कि पेल्सार्ट और जोश बटलर अपने जोर दिखाएंगे और ये स्टिल नाकाम जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि इस मैच में कुछ बड़ा ब्रेकअप करते हैं या कुछ बड़ी लॉन्ग पार्टनरशिप लगा पाते हैं अपनी टीम के लिए। साथ में इनके पास जॉकब बैथल मौजूद हैं जो कि स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग के खासतौर पे बहुत जबरदस्त जोर दिखाते हैं। उस टॉम बेंटन की मैं बात करूं तो टॉम बेंटन जो है वो बड़ा अच्छा बैट्समैन है। लास्ट मैच में इन्होंने 50 स्कोर भी किया। उसके बाद इनके कैप्टन हैरी ब्रोक इनके पास मिडिल ऑर्डर में मौजूद है। साथ में सैम करन मौजूद है जो कि ऑलराउंडर है और अभी तक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये। साथ में इनके विल जैक मौजूद हैं जो कि स्पिन बॉलर हैं और साथ में बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। उसके बाद इनके पास जिमी ओवरटन मौजूद है, फास्ट बॉलिंग का जोर दिखाएंगे। साथ में जॉफर आर्चर ज्वाइन करेंगे इनको। उसके बाद लैम डॉबसन और आदिल रशीद जो कि दोनों ही अपनी गूगली से परेशान करेंगे इटली के बैट्समैनों को। इंग्लिश टीम की मैं बात करूं तो वही टीम है और उसमें कुछ चेंजिंग देखने को नहीं मिली। अब देखना यह है कि वो इटली को कितना टफ टाइम देने जा रहे हैं। तो दूसरी जानब इटली के 11 प्लेयर्स की मैं यहाँ पे बात करूं तो इटली के 11 प्लेयर की यहाँ पे बात हो तो ओपनिंग स्टैंड इनके बड़े ही तगड़े हैं और वो किसी भी टफ सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड की बात करूं तो जस्टिन मुसाका और साथ में अथाने मुसाका इनके पास मौजूद है जो कि ओपनिंग के जोर दिखाएंगे और ये दोनों ही किसी भी टाइम मुखालिफ टीम को एक टफ टाइम दे सकते हैं। साथ में जे स्मिथ इनके पास मौजूद है। उसके बाद हैरी मनांती और बेंजामिन मनांती ये भी दोनों भाई हैं और लास्ट बिग बैश खेल के आए हैं और अच्छा सक्सेसफुल टूर था इनका और यहाँ पे भी ये बड़ी अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं। उसके बाद इनके पास ग्रैंट स्टीवर्ट मौजूद है, साथ में मार्कस कैंपेनियन मौजूद हैं। देखते हैं कि ये अपनी बैटिंग और बॉलिंग से क्या परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद गैन प्रो मेड मौजूद है इनके पास, साथ में जसप्रीत सिंह मौजूद है। उसके बाद इनके पास कालो गेमिंच इनके पास मौजूद है। बॉलिंग में देखते हैं
हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। साथ में अली हसन इनको ज्वाइन किया हुआ है। इन्हीं के जो 4 प्लेयर हैं वो बड़े ही तगड़े हैं, जो कि दो भाई के साथ जोड़ी है इनकी, जैसे कि जस्टिन मुसाका और थॉने मुसाका, उसके बाद हैरी मिनांती और बिनियामिन मिनांती, ये दोनों टीम को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं और बड़ी पार्टनरशिप भी देते हैं, जिसकी वजह से इटली की टीम काफ़ी अच्छा इस टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ फर्स्ट इनिंग की, तो इंग्लिश ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया। ओपनिंग स्टैंड पेलसार्ड और साथ में जोश बटलर ने इनिंग को आगे की जानिब बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूँ इन दोनों के दरमियान 21 रन की पार्टनरशिप हुई और जोश बटलर की मैं बात बताऊं तो वो एक बार फिर यहाँ पे इटली के बॉलर्स के हाथों ब्रेक हुए। 3 रन उन्होंने बनाया 21 पे। पहले खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 2.1 ओवर में, और ये ग्रैंट स्टीवर्ट की बॉल पे पवेलियन लौटे, जिन्होंने इनिंग में शानदार विकेट हासिल करके अपनी टीम को अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया। उसके बाद पेलसार्ड और जॉकब बैथल के दरमियान भी कुछ बड़ी और लंबी पार्टनरशिप ना देखने को मिली। जस्ट 33 रन की ही पार्टनरशिप लगाई और यहाँ पे 28 रन बनाकर पेलसार्ड ब्रेक हुए। और ओवर की बात हो तो 5.4 ओवर में अली हसन का ये शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। ओवरऑल 6 ओवर की बात करूं इंग्लिश टीम की, तो वो 54 रन ही बना सके इन 6 ओवर में, और जो कि बहुत ही कम और लो स्कोर दिखाई देता है। यहाँ पे इंग्लिश भी इटली के आगे फंसती हुई दिखाई दी और इटली के बॉलर ने बड़ी ही अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ इनको बॉल कराई, जो कि बड़ी विकेटें अर्ली लेने में इटली के बॉलर कामयाब होते दिखाई दिए। उसके बाद जॉकब बैथल और टॉम बेंटोन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान जस्ट 10+ ही पार्टनरशिप लगी। यहाँ पे जॉकब बैथल थर्ड खिलाड़ी थे जो 67 पे पवेलियन लौटे 7.3 ओवर में। बिनियामिन मिनांती ने इनको आउट किया, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद टैम बंटोन और हैरी ब्रोक के दरमियान पार्टनरशिप की बात करूं तो इन दोनों ने भी जस्ट 25+ ही पार्टनरशिप दी और टीम के कैप्टन हैरी ब्रोक जो है 14 रन बनाकर 92 पे 4 खिलाड़ी थे जो 10.3 ओवर में जे स्मिथ्स की बॉल पे पवेलियन लौटे, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। और इंग्लिश की यहाँ पे बताता चलूं 10 ओवर में जस्ट 92 रन ही बना सके और इनके 4 जो मेन प्लेयर हैं वो पवेलियन जा चुके हैं। पेलसार्ड, जोश बटलर, उसके बाद जॉकब बैथल, साथ में हैरी ब्रोक। तो इंग्लिश की टीम बिल्कुल लो परफॉर्मेंस दे रही है और उनके जो लास्ट मैच भी अगर देखें ना तो वहां पे भी बड़ा टफ सिचुएशन होके वो मैच जीतने में कामयाब हुए, जैसे कि वेस्ट इंडीज से वो हारे हैं। उसके बाद उससे नेक्स्ट मैच था नेपाल से। इस टीम की मैं बात करूं तो बहुत ही इस टूर्नामेंट में वीक दिखाई दे रही है और इनके जो बड़े बड़े नाम है वो अर्ली पवेलियन जाते हुए दिखाई दिए। साथ में टॉम बेंटोन और सैम करन की मैं बात करूं तो इन दोनों के दरमियान बड़ी पार्टनरशिप अगेन ना लग सकी, जस्ट 10 रन का ही इजाफा हुआ। टॉम बेंटोन जो कि 30 रन बनाकर अपनी इनिंग को ब्रेक किया, इस इनिंग में बड़ा रन ना कर सके। 105 पे 5वें खिलाड़ी से जो 12.4 ओवर में पवेलियन गए और ये फर्स्ट शिकार क्रिश्चियन कालू मैजिक का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद सैम करन और विल जैक के दरमियान एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप देखने को मिली और ये टॉप 5 के बाद 6 और 7 के दरमियान पार्टनरशिप थी और इस पार्टनरशिप ने कुछ लाज रखी इंग्लिश स्कोर बोर्ड की और यहाँ पे रन रेट भी बेहतर दिखाई दिया। अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो 54 रन की पार्टनरशिप दी और ये इस इनिंग में फर्स्ट बड़ी पार्टनरशिप है। और यहाँ पे सैम करन 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे 159 पे। 6 खिलाड़ी जो 16.5 ओवर में सेकंड शिकार कह लें कि क्रिश्चियन कालू मैजिक का हुए, जिन्होंने इनिंग में सेकंड खिलाड़ी को आउट किया। उसके बाद विल जैक और जेमी ओवरटोन के दरमियान 35 रन की बैक टू बैक अच्छी पार्टनरशिप लगी। यहाँ पे विल जैक की बात करूं तो वो 50 रन बनाने में कामयाब हुए और उसी ने ही
टीम को बचाया और स्कोर बोर्ड को 200 तक पहुंचाया। यहाँ पे मैं जेमी ओवरटॉन की बात करूं, 15 रन ही बना सके 90.3 ओवर में। ग्रांट स्टीवर्ट का शिकार हुए, इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 194 पे 7 खिलाड़ी इंग्लिश टीम के पवेलियन गए। उसके बाद जॉफर आर्चर 1 रन बनाकर विल जैक के साथ नॉट आउट है। विल जैक की बात करूं तो 53 रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम के लिए टॉप परफॉर्मेंस दी और स्कोर बोर्ड को 200 तक पहुंचाया। ओवरऑल इंग्लिश टीम की बात करूं तो उन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले हैं। 202 पे 7 खिलाड़ी इनके पवेलियन गए। एक्स्ट्रा की बात करूं इटली की तो 10 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए और बड़ी टीम के खिलाफ एक अच्छी परफॉर्मेंस बॉलिंग में देना मेरे ख्याल में जितनी इनकी तारीफ की जाए कम है। और इंग्लिश के जो टॉप लीडरशिप है उनको इन्होंने खूब अपनी बॉलिंग से घुमाया और उनको बड़े रन ना करने दिए। तो यहाँ पे विकेट की मैं बात करूँ तो अली हसन 1, ग्रैंट स्टीवर्ट 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहा। बेंजामिन मेनांती 1, उसके बाद क्रिस कालो मैजिक 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। उसके बाद जे स्मूट्स 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। तो देखते हैं 202 का टॉकअप करते हुए इटली की टीम क्या इसको अचीव करेगी या इंग्लिश बॉलर को टोटली बीट करने में होगी कामयाब। तो यहाँ पे इंग्लिश बॉलर का भी बैटिंग के बाद कह लें कि एक अच्छा टेस्ट है, क्या वो इटली की टीम को अर्ली पवेलियन भेज पाते हैं या नहीं। तो इटली ने अपनी सेकंड इनिंग का आगाज किया तो इटली के ओपनर और दोनों ही भाई वो तैयार थे, रेडी थे एक बड़ी पार्टनरशिप बनाने के लिए। यहाँ पे बात करूँ जस्टिन मुसाका और अथोने मुसाका ने इनिंग को आगे की जानिब बढ़ाया, लेकिन इनका भी इंग्लिश टीम की तरह हाल हुआ कि आते ही अथोने मुसाका पवेलियन लौटे। सिर्फ एक पे पहला खिलाड़ी पवेलियन गया 0.2 ओवर में। जॉफर आर्चर ने इनको आउट करके अपनी टीम को अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया। उसके बाद जस्टिन मुसाका और जे स्मूथ के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, ताकि स्मूथ भी आते ही पवेलियन गए और एक पे सेकंड खिलाड़ी और उसी ओवर के आखिरी बॉल पे जॉफर आर्चर ने बैक टू बैक विकेटें हासिल करके अपनी टीम को कुछ दिलासा दिलाया कि ये वाला मैच कहीं नहीं जाएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि आगे एक बड़ा ड्रामा होने जा रहा है। तो यहाँ पे जस्टिन मुसाका के साथ हैरी मेनांती आए और इन दोनों ने पार्टनरशिप 21 रन की दी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 22 पे थर्ड खिलाड़ी थे हैरी मेनांती जो 3.6 ओवर में पवेलियन गए। जेमी ओवरटॉन का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद जस्टिन मुसाका और बेंजामिन मेनांती के दरमियान एक अच्छी और मुतवाजन और बिग पार्टनरशिप ने इंग्लिश के टीम को, कोचेस को, कैप्टन को परेशान और हिला के रख दिया। यहाँ पे इन दोनों ने 92 रन की पार्टनरशिप देके अपनी टीम के लिए एक मजबूत इनिंग खेली, जिसके निशान ये नजर आ रहे थे कि ये मैच विनिंग की तरफ जा रहे हैं और हो सकता है कि ये मैच को कहीं विन न कर ले, क्योंकि कोलकाता की जो विकेट है वो काफी बैटिंग है, तो बैटिंग के लिए साजगार है। इस वजह से इन दोनों के बैट से भी खूब रन निकले। यहाँ पे 4 खिलाड़ी थे, बेंजामिन मेनांती जो के 92 पार्टनरशिप बनाने के बाद 60 रन 50 स्कोर करके पवेलियन लौटे और शानदार इनिंग खेली। इस 29 मैच में 140 पे 4 खिलाड़ी थे जो 11.6 ओवर में विल जैक का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद जस्टिन मुसाका और ग्रांट स्टीवर्ट के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन ये दोनों कुछ बड़ी और बिग पार्टनरशिप ना दे सके। यहाँ पे जस्टिन मुसाका जो है 43 रन बनाकर 135 पे 5वें खिलाड़ी थे जो ब्रेक हुए 40.3 ओवर में। आदिल रशीद ने इनको आउट किया जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद ग्रांट स्टीवर्ट और मार्कस कंपोनिया के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन मार्कस भी 2 रन बनाकर 138 पे 6 खिलाड़ी थे जो 50.4 ओवर में सेम करन का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लिश इस मैच पे सबकत हासिल किए हुए, लेकिन उसके बाद 92 के बाद एक और बड़ी पार्टनरशिप ने इंग्लिश टीम को एक
और बड़ी मुसीबत में डाल दिया और इंग्लिश के बॉलर को जान के लाले पड़ गए कि भाई इनको आउट कैसे करें। उसके बाद ग्रेंट स्टीवर्ट और साथ में गैन पैरियो की बात करूं तो ये इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन गैन पैरियो जो है 0 रन बनाकर 138 पे 7वें खिलाड़ी थे, जो उसी ओवर के सेकंड खिलाड़ी थे, उसी ओवर के जो कि सैम करन का शिकार हुए। और सैम करन की बात करूं तो एक ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट करने में ये कामयाब हुए। उसके बाद ग्रेंट स्टीवर्ट और साथ में जसप्रीत सिंह के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप हुई। यहाँ पे बताता चलूं 92 पे ये सेकंड पार्टनरशिप थी 40 रन की, जो कि इंग्लिश बोर्ड, इंग्लिश बॉलर, इंग्लिश कैप्टन और इंग्लिश कोचेस को टोटली हिला के रख दिया। इंग्लिश प्लेयर्स या बॉलर्स हैं तो वो काफ़ी परेशान दिखाई दिए और हैरी ब्रोक भी काफ़ी अपसेट दिखाई दिए, क्योंकि इनकी सेकंड बड़ी पार्टनरशिप ने कहने के इनका स्कोर बोर्ड को एक अच्छी हिट दी। लेकिन यहाँ पे ब्रेक हुए बड़ी विकेट, ग्रेंट स्टीवर्ट 45 रन बनाकर वो आउट हुए 178 पे और 18.5 ओवर में ये पवेलियन गए सैम करन की बॉल पे, जिन्होंने इनिंग में थर्ड शिकार किया। उसके बाद अगर मैं बताता चलूं तो यहाँ पे इंग्लिश टीम को थोड़ा सुख का सांस मिला, क्योंकि बड़ी विकेट आउट करने में ये कामयाब हो गए। जसप्रीत सिंह की बात करूं तो ये जिमी ओवरटॉन का 90.2 ओवर में शिकार हुए। उसके बाद कहने के क्रिश्चियन की बात करूं 0 रन बनाकर ये नॉट आउट है। साथ में अली हसन 0 स्कोर बना के आते ही पवेलियन गए 178 पे। इन इटली की जो टीम है वो टोटली ढेर होती दिखाई दी आखिरी बॉल पे। और इटली की बात बताऊं तो यहाँ भी इन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले हैं। आखिरी शिकार जिमी ओवरटॉन का हुए, जिन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी टीम के लिए टॉप परफॉर्मेंस दी। यहाँ पे बताता चलूं तो इंग्लिश स्कोर बोर्ड 202 के तक में इटली की टीम जस्ट 178 रन ही बना सकी, लेकिन जो इन्होंने बनाए हैं ये इनके लिए बहुत है और अच्छा क्रेडिट है, क्योंकि बॉलिंग में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और बैटिंग में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी और 150 प्लस तक वो गए। ये तो सभी तासुर दे रहे थे कि इंग्लिश टीम जो है वो ये मैच जीत जाएगी, लेकिन बआसानी नहीं जीती, बल्कि इटली की जो टीम है उन्होंने टफ मुकाबला करके फिर मैच इनके हाथों में दिया। और इटली के लिए यही बहुत है, क्योंकि फर्स्ट इवेंट और अच्छी कारकर्दगी देना किसी तारीफ के मुहताज नहीं है। तो यहाँ पे इंग्लिश टीम के लिए मैं बताता चलूँ तो अच्छी खबर यह है कि वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और इटली यहाँ पे अपना टिकट कराएगी घर के लिए। यहाँ पे इंग्लिश साइड बॉलिंग की बात करूं तो इनिंग में उन्होंने 4 रन एक्स्ट्रा दिए। टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो जिमी ओवरटॉन और सैम करन 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके। उसके बाद विल जैक 1 और जाफर आर्चर 2 और आदिल रशीद 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की मैं बात करूं तो 29 मैच जो है इंग्लिश प्लेयर विल जैक ने प्लेयर ऑफ द मैच ले उड़ा। इन्होंने 50 प्लस स्कोर किया और 1 विकेट भी ली। तो यहाँ पे इंग्लिश कामयाबी समेटने में बड़ी ही मुश्किल बाद कामयाब हुआ और इटली यहाँ पे हारती हुई दिखाई दी। तो देखना होगा इनके नेक्स्ट पूल के मैचेस। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।